तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर लीरू और डुवान के बीच में फाइट हो जाती है, जिसमें मास्टर लीरू बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, मगर ज़ेन उनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से मास्टर डुवान को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद ज़ेन कहता है कि डुवान की स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये बहुत खतरनाक है। आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि इनको पावर मून से मिलती है? और दूसरी तरफ मास्टर लीरू नीचे आ जाता है और वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है और लगता है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है। जिसके बाद सभी मास्टर डुवान के करीब चले जाते हैं और फिर ग्रैनी उसकी पल्स चेक करके कहती है कि ये अभी भी जिंदा है, मगर इसकी वेंट्स डैमेज हो चुकी हैं, मगर ये बहुत जल्द होश में आ जाएगा। तो हॉल मास्टर अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ और उसे जाकर गिरफ्तार कर लो। और फिर हॉल मास्टर लीरू को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की है। तो जी युआन मास्टर लीरू से कहते हैं कि आपने तो उसे अपने एक ही मूव से हरा दिया, जबकि वो तो टी योंग टेक्निक को यूज कर रहा था। तो मास्टर लीरू ये सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है कि हमारा तो काम ही इविल से लड़ना है। उनकी ये बातें सुनकर ज़ेन वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद मास्टर लीरू हॉल मास्टर से कहता है कि असल में मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हम सब लोग जानते हैं कि वांग ज़ेंग सोट सूत्रा सबसे पावरफुल स्किल टेक्निक है और अब थर्ड यंग मास्टर वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। और आज के बैटल के बाद तो ये सब कुछ पता चल चुका है कि डेविल सेट कभी भी यहाँ पे हमला कर सकता है और हो सकता है कि वो लोग नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आए तो वो और भी ज्यादा ताकत से हमला करें। तो जी युआन कहती है कि मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर डेविल सेट ने दोबारा यहाँ पे हमला किया और ज़ेन मास्टर उन्हें ना हरा पाए तो फिर आप लोगों का क्या होगा? और फिर ग्रैनी कहती है कि मुझे पता है कि वांग ज़ेंग सोट सूत्रा का आधा हिस्सा सोड अबेंडन मैनर के फाउंडर की कब्र में दफनाया गया है। तो हाउस ओनर कहता है कि हाँ ये बात सही है, मगर सोड अबेंडन के फाउंडर ने अपनी टॉम के चारों तरफ एक फॉर्मेशन सेट की हुई है, जिसकी वजह से पिछले 300 सालों में कोई भी वहां पे नहीं जा सका। तो मास्टर लीरू कहता है कि डेविल सेट के लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं और वो लोग उस वांग ज़ेंग सोट सूत्रा को हासिल करने के लिए किसी टॉम का ख्याल नहीं करेंगे। जिसके बाद जी युआन कहती है कि मास्टर हम सब की सेफ्टी अब आप पर है, मुझे लगता है कि आपको वो वांग ज़ेंग सोट सूत्रा लैंड टेम्पल को दे देना चाहिए और हम सब लोग मिलकर आपके सेट की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर हाउस ओनर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम लोग इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, पहले ज़ेन को अपना एक डिसाइपल चूज कर लेने दो। ज़ेन उनकी ये बातें सुनकर कहता है कि ये लोग अभी भी उस वांग ज़ेंग सोट सूत्रा पर फाइट कर रहे हैं, मगर इन्हें नहीं पता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फॉरबिडन एरिया के ब्लैक हिल वाले हिस्से में डेविल सेट का एक शख्स ज़ेंग से लड़ने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है और उससे कहता है कि वो वांग ज़ेंग सोट सूत्रा मेरे हवाले कर दो वरना तुम मारे जाओगे। वो फ्लावर स्टॉर्म टेक्निक से बहुत सारी सोट्स क्रिएट कर लेता है, जिससे वो मास्टर ज़ेन पे अटैक करता है। तो मास्टर ज़ेन बिल्कुल रिलैक्स होकर उस पर एक नीडल थ्रो करते हैं जो कि सीधा जाके उसके फोरहेड पे लगती है और उसी से वो बंदा वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन वांग ज़ेंग पैलेस में मौजूद होता है और उसका फादर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ वापस देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो शेन भाई से कहता है कि ज़ेन को जो कुछ भी चाहिए हम उसे प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद मास्टर सबके सामने आकर कहता है कि आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो उन लोगों से कहता है कि मेरे बेटे ने आप लोगों में से कुछ डिसाइपल्स को चूज किया है, वो उन लोगों का टेस्ट लेने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों को एक जगह जमा किया जाता है। जिसके बाद एक डिसाइपल कहता है कि ये बैटल ग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, हम लोग इसके अंदर फाइट कैसे करेंगे? तो शेन भाई उनसे कहता है कि आप लोगों को कोई फाइट नहीं करनी, बल्कि आप लोगों को अपनी स्किल्स दिखानी है। और हम देखते हैं कि उस बैटल ग्राउंड के दूसरे हिस्से की तरफ ज़ेन ये सब कुछ देख रहा होता है। तो वो सब लोग एक एक करके अपनी पावर्स को शो करते हैं, मगर उनकी पावर इतनी ज्यादा खास नहीं होती, जिसमें ज़ेन बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे शायर आ जाती है। शायर की खूबसूरती देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद शायर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और फेरी टाइची टेक्निक को यूज करती है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। ये देखकर ज़ेन को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो अपनी डिवाइन आइज से उसके अंदर की सोर्ड को चेक करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खास होती है। और उसके बाद शेन भाई सब लोगों से कहता है कि क्या कोई रह तो नहीं गया कि जिसने स्टेज पे परफॉर्म ना किया हो। ये कहने के बाद वो चूशिया से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी बारी नहीं आई, तुम आ जाओ। तो चूशिया ये सुनकर घबरा जाती है। जिसके बाद ग्रैनी से कहती है कि ठीक है तुम जाओ। चूशिया जैसे ही स्टेज पे आती है तो तेज हवा के झोंकों से उसके कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि उसकी अपनी सिस्टर भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद चूशिया गुस्से में आ जाती है और वो भी अपनी फेरी टाइची टेक्निक को यूज करती है,
मगर उसका अटैक फेल हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना मुंह लटकाए हुए वहाँ से जा रही होती है तो शेन भाई उससे कहता है कि तुम्हें चूज कर लिया गया है, कल तुम अगले टेस्ट में आओगी। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चूज किए हुए डिसाइपल्स एक लाइन में खड़े हुए होते हैं। चूशिया परेशान होकर कहती है कि मैं तो फेल हो गई थी, फिर मुझे क्यों चुना गया है। जिसके बाद अंदर से एक डिसाइपल को बुलाया जाता है तो एक डिसाइपल अंदर जाते हुए दरवाजा खोलता है और उसका पैर दरवाजे में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। मगर वो फिर से खड़ा होकर दरवाजा बंद करके अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं गुड न्यूज लेकर आऊंगा। तो वो सब के सब दरवाजे से चिपक कर उसकी आवाज सुनने लगते हैं कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुलता है और वो लड़का मुंह लटकाए हुए वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहां पे एक और डिसाइपल को बुलाया जाता है तो वो मोटा अंदर जाता है, मगर हम देखते हैं कि वो भी मुंह लटकाए हुए बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहां से एक और बंदा अंदर जाता है। इसी तरह वो तीसरा डिसाइपल भी वहां से मुंह लटकाए हुए बाहर आता है, वो भी हार गया था। जिसके बाद शायर की